फ्रेंड, दिस इज पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आरटीई एक्ट होता है, हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे सीटेट एग्जाम के लिए, और क्या क्या एज ए टीचर हमको पता भी होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। आरटीई से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपका सॉल्व ना हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एज ए बोर्ड के मीडियम से पढ़ाऊंगी, फिर मैं आपको पेपर भी प्रीवियस ईयर का सॉल्व कराऊंगी। ठीक, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आरटीई एक्ट का मतलब है तो राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि 2009 में आया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, ये लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। और भारत जो होता है वो 135वां देश बना है शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखने वाला। और किस संविधान संशोधन के थ्रू ये लागू हुआ? 86वां संविधान संशोधन 2002। किस सन में हुआ? 2002। ये भी आपको ध्यान रखना है। किस आर्टिकल में इसको रखा गया? आर्टिकल 21A। क्या मेन बातें थी इसमें जो है ये इंपॉर्टेंट था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था की गई। और जो डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं, जिनको किसी तरह की डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके लिए 6 से 18 वर्ष जो है वो फिक्स किया गया फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के लिए। ठीक, और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है होमोजीनियस एज, कि बच्चा मान लो आपके स्कूल में किसी भी एज में आता है 6 से 14 वर्ष के बीच में, और वो जिस एज के अप्रोप्रिएट होगा, मतलब कि अगर वो 6 साल का बच्चा है तो आपके स्कूल में 6 साल के बच्चे अगर क्लास 1 में पढ़ रहे हैं तो आप उन बच्चों को क्लास 1 में डायरेक्ट एडमिशन देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 10 साल का बच्चा आ रहा है और आप उसको 1 में एडमिशन दे रहे हैं, ऐसा नहीं। एज अप्रोप्रिएट जो होता है उसको क्लास में डालेंगे। तो ये बात की गई है होमोजीनियस एज के बारे में आरटीई एक्ट में। ठीक, अब ये बताया गया है कि प्राइमरी स्कूल जो है वो 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, एलिमेंट्री स्कूल जो होता है वो 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, जिससे बच्चे जो होता है वो किसी भी तरह से डिस्कम्फर्ट ना हो पढ़ने के लिए। और भी 2 बातें यहाँ पे लिखी हुई है बोर्ड पे, कि प्राइमरी जो होती है स्कूल वो 200 दिन खुलेंगे, और एलिमेंट्री स्कूल कितने दिन खुलेगा? 220 दिन। टीचर का रेशियो क्या होना चाहिए? 30:1 टीचर और स्टूडेंट का रेशियो होना चाहिए, मतलब कि 30 बच्चों पे 1 टीचर, और एलिमेंट्री स्कूल में 35 बच्चों पर 1 टीचर। और अगर बच्चों की संख्या 200 से ज़्यादा है तो रेशियो जो होता है वो 40:1 का हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई इंपॉर्टेंट आरटीई एक्ट की। और जो इम्पॉर्टेंट बात रहेगी इसमें जो है वो टीचर का वर्किंग आवर भी डिसाइड किया गया है, कि टीचर 1 हफ्ते में कितना काम करेगा। तो टीचर जो होता है वो 1 हफ्ते में 45 घंटे काम करेगा, ये इसका वर्किंग आवर जो है वो डिसाइड किया गया है। ठीक है, एक टीचर के लिए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी मेरे तरफ से आरटीई एक्ट के बारे में। आप लोगों को अगर इसके बारे में कुछ और नॉलेज हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे भी बेनिफिट होगा इससे, और इस तरह हमारा एक डिस्कशन अच्छा सा बना रहेगा। तो चलिए इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आरटीई, चिल्ड्रन ऑफ विच ग्रुप एज इज़ टू बी टेकन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो किस एज के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था की गई है? तो आप लोग को जैसे पता है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर आरटीई एज ए प्राइमरी स्कूल शुड बी लोकेटेड विथ इन हाउ मेनी किलोमीटर। तो प्राइमरी स्कूल कितने होने चाहिए? 1 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए। ठीक है, और एलिमेंट्री स्कूल की अगर बात की जाएगी तो वो 3 किलोमीटर के दायरे में होगी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू आरटीई 2009, जो हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 था, उसके अकॉर्डिंग 6 से 8 साल के बच्चों के लिए टीचर का और स्टूडेंट का रेशियो कितना होना चाहिए? तो 6 to 8 के बच्चों के लिए 35:1 होना चाहिए। इसका आप लोग ऑप्शन नंबर बी मार्क कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेक्शन आर देयर इन आरटीई एक्ट 2009। तो कितने सेक्शन है आरटीई एक्ट 2009 में? तो हमारा 38 सेक्शन है। ये मेरा थ्योरी वाले सेशन में रह गया था डिस्कशन। ये 38 सेक्शन है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप लोगों के सारे क्वेश्चन बेनिफिशियल हों और डिस्कशन अच्छा लगा हो। आरटीई एक्ट के थ्रू आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस।